तो नंदनी आपके सोशल स्टडीज़ में भी 100 में से 100 मार्क्स आए भाई। सोशल स्टडी पर्सनली मुझे तो बड़ा डरावना सा सब्जेक्ट लगता था और बड़ी मुश्किल से नंबर ठीक आ गए, वो एक बात है, लेकिन बड़ा डर सा लगता था सोशल स्टडी में। कैसे आपने 100 में से मतलब एक भी नंबर नहीं कटा सोशल स्टडीज़ में, कैसे करा आपने ये? सर मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत शायद 10th के बोर्ड्स में एसएसटी में की थी। और जैसा आप कह रहे हैं डर, मुझे भी बहुत डर लगता था एसएसटी से, मतलब मैं एसएसटी से बहुत ज़्यादा डरती थी। और क्या हुआ, मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड में बहुत गंदे मार्क्स आए एसएसटी में, बहुत गंदे। आपके फर्स्ट प्री बोर्ड में गंदे मार्क्स आए थे? हाँ, एसएसटी में बहुत गंदे आए थे। मतलब ऐसा था कि एसएसटी सब्जेक्ट मुझे पता नहीं था किस तरह से लिखना है। मुझे एक तरीके से चीज़ें पता थी, बट किस तरह से इलेबोरेट करके लिखना है, कैसे लिखना है। और एग्ज़ाम के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था एक आधा पॉइंट छूट गया, दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि एसएसटी में काफ़ी सारी चीज़ें याद करने की होती हैं। तो मैंने इसमें मेहनत की थी। फर्स्ट प्री बोर्ड के बाद मैंने एनसीईआरटी पे बहुत एम्फेसाइज़ किया। मतलब मैं पहले शुरू से ही एनसीईआरटी पढ़ते आ रही थी, बट उसके बाद मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी, रीड, मतलब बहुत अच्छे से, कि एक तरीके से मुझे एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही मैं लिखने लग गई थी। मतलब वो मेरा इंटेंशन नहीं था, बट मैंने इतना रीड कर लिया था कि मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखने लगी थी। तो और फिर उसके बाद मैंने पेपर सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए थे, मतलब 3 आवर्स की प्रॉपर सिटिंग देके। ठीक है। उसमें मैंने प्रॉपरली क्वेश्चंस सॉल्यूशंस लिखे जिस तरह से मैं बोर्ड्स में लिखूंगी, मतलब वैसे कि बिल्कुल बोर्ड्स चल रहा है। और मैंने अपने टीचर से चेक कराए थे। तो और मैंने सर को बोला, सर आप जहाँ मेरे मार्क्स काट सकते हो, आपको जहाँ लग रहा है कि मैं गलती है छोटी सी भी, तो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने मेरी हर पॉइंट को बताया और मैंने उस पर इम्प्रूव किया। अब जनरली ये होता है कि एसएसटी में हमें समझ नहीं आता किस तरह से आंसर लिखना है, और हर क्वेश्चन का मतलब एक अलग वे होता है आंसर रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले मैं 3 मार्क्स के आंसर से शुरू करूँगी। तो उसमें आपको अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 3 पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब आप जब अपना आंसर लिखती थी तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जनरली उसमें इंश्योर करती थी कि 3 पॉइंट्स तो हों। हाँ। अच्छा। बट अगर ऐसा हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन कम पढ़ रही है, अगर पढ़ रही है कम, तो पहले तो मैं इंश्योर करती थी कि एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है या नहीं। अगर नहीं है गिवन तो मैं उस पॉइंट को ऐसे ब्रेक डाउन करती थी कि वो 3 पॉइंट्स में आ जाए वो। ठीक है। और 3 पॉइंट्स में ऐसे लिखती थी, जैसे 1 पॉइंट लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, देन नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। तो इस वजह से, इस तरीके से हमें हमारे जो एग्जामिनर होंगे उनको दिखेगा कि ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, पूरा आंसर पूरे मार्क्स इन्हें मिलने चाहिए, प्रॉपर आंसर लिखा है। और अगर जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीजंस के, तो हम उसमें हेडिंग डाल सकते हैं कि इस पॉइंट को जो डिस्क्राइब करने वाली एक हेडिंग डाल दो। हेडिंग के बाद उस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन, ओके, देन एक हेडिंग, देन उस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन। अच्छा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से टीचर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी हेडिंग देख के चाहे तुम्हें मार्क्स दे दे वो। मतलब अगर जैसे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आप 3 पॉइंट्स लिख रहे हो, तो अगर उन 3 पॉइंट्स की कुछ हेडिंग एग्जिस्ट करती है तो उसकी हेडिंग पहले लिख दी, फिर वो पॉइंट लिख दिया, हेडिंग लिख दी, फिर पॉइंट लिख दिया, जिससे कि एग्जामिनर को भी पता पड़ जाए कि भाई हाँ ये पॉइंट अब इस हेडिंग का आने वाला है। ओ, और ये सेम चीज़ फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी करती है? 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मैं सेम यही करती थी। एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी यही है, उसमें भी तुम्हारा प्रॉपरली हर पॉइंट होना चाहिए। 5 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, मस्ट है वो। एंड हर पॉइंट इलेबोरेटेड होना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के जिसमें हमें लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन कम पड़ रही है, वो तुम क्वेश्चंस की लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसएसटी में। ये तुम्हें बोर्ड्स के पहले करनी है। बोर्ड्स की प्रेप जब ड्यूरेशन होती है वो 3-4 दिन की, उसमें नहीं, उसके पहले हो जानी चाहिए ये सब, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सोशल स्टडी में भी ऐसा मान के नहीं चलें कि भाई हमने याद कर लिया तो अब हमको याद हो गया। एक्चुअली में वो 3 घंटे की जो सिटिंग है उसमें सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई हमें याद तो है लेकिन अब लिखे क्या, कितना याद आ रहा है, कितना रिकॉल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और पॉइंट्स की प्रैक्टिस भी वहीं पर ही कर लें। क्या बात है। जैसे सर आपने भी बताया कि याद कर लिया, मेरे साथ फर्स्ट प्री बोर्ड में यही हुआ था कि याद कर लिया, उसे लिखना फिर नहीं आता था, तो वो सब
जो आता था वो भी भूल जाते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है एसएसटी में। क्योंकि सोशल स्टडी में ऐसा रहता था एक्चुअली में कि मुझे याद ही नहीं आ रहा कुछ, ऐसा लगता था मैं सब भूल गया। होता है। तो जब तक तुम लिखोगे नहीं तुम्हें कॉन्फिडेंस, एक तो लिखने से कॉन्फिडेंस भी आता है कि क्योंकि एसएसटी में सबके साथ होता है, काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री देख लो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतने वास्ट सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री में, तो पूरे पॉइंट। और हाँ, हिस्ट्री में जैसे अगर तुम्हारा एक आंसर है उसमें डेट्स नहीं पूछी हैं, बट जैसे गांधी इरविन पैक्ट है या उसके बारे में कोई क्वेश्चन है, तो तुम डेट डाल सकते हो, उससे तुम्हारा वो बढ़ेगा कि हाँ बच्चे को ये सब आता है, एग्जामिनर काफ़ी खुश हो सकता है, इम्प्रेशन पड़ेगा हाँ। तो उससे डेट्स भी डाल सकते हैं और फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ मतलब रीजंस, एनी टाइप्स ऑफ एनीथिंग, टाइप्स ऑफ वेदर और टाइप्स ऑफ सीजन्स और व्हाटएवर, सो फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट में बनाने हैं। फॉर्म में एक पहले छोटा सा बना दिया, देन उन पॉइंट्स को इलैबोरेट कर दिया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, मतलब रिप्रेजेंटेशन हम टीचर के लिए जितना बेटर टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं उतनी ही कॉपी हमारी अच्छा स्कोर हमको देखी जाएगी। जी ओके, ठीक है। एंड 1 मार्क के क्वेश्चन में काफ़ी हमें शॉर्ट रखना है, मतलब 1 to 2 लाइन से ज़्यादा आंसर मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1 मार्क ही मिलेगा, उसका ज़्यादा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट टीचर अगर आप ज़्यादा लिख देते हैं तो टीचर को फ्रस्ट्रेशन होती है फिर, क्योंकि उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप टू द पॉइंट रहिए 1 मार्क के क्वेश्चंस में, उसमें ज़्यादा इलैबोरेट मत कीजिए। और 1 मार्क्स में अगर बहुत ज़्यादा लिख दिया तो फिर हो सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते समय कम पड़ जाए। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनमें कुछ मैप्स वगैरह भी आते हैं। हाँ। वो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई ये डैम कहाँ पर लोकेट है, वो उसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करी? हिस्ट्री के मैप्स तो इजी है क्योंकि एक चैप्टर से ही आता है हिस्ट्री का मैप। ज्योग्राफी के मैप्स बहुत मतलब काफ़ी वास्ट थे, उसमें काफ़ी कोल माइंस थी, काफ़ी आयरन ओर्स के याद रखने थे। तो वो मैं ऐसे करती थी, जैसे एक बार एनसीईआरटी से मैंने अच्छे से देख लिया कि कहाँ पे क्या चीज़ है, 1 at a टाइम, एक मैप को देखा अच्छे से, देन एनसीईआरटी बंद करके मैं उस मैप को इंडिया के मैप पे प्लॉट करती थी हर चीज़ को। मतलब एक आप अलग से मैप ले आती थी खाली और उसमें फिर वही सेम चीज़ें प्लॉट करती थी। अच्छा। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि मैं क्या भूल रही हूँ या फिर क्या और ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, मतलब क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुम्हें मैप के टाइम पे वो बिल्कुल याद नहीं आने वाला है। वहाँ पे बोर्ड्स के टाइम पे वो नहीं आता था, और वो 1 मार्क का एक होता है, एक नहीं किया तो सीधा 1 मार्क गया, उसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते, टीचर भी कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे बैठ के। तो मैप्स वगैरह की प्रैक्टिस रियल सिनेरियो में एक्चुअली में एक मैप लाएं, एनसीईआरटी बंद करें, उस मैप पे मार्किंग करें, फिर एनसीईआरटी खोलें और कंपेयर करें कि हमने सारी चीज़ें लिखती कि नहीं लिखती है। और एनसीईआरटी से ही मैप्स करें, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है मैप, जो जितना एनसीईआरटी में है उतना ही आएगा। नंदनी, एनसीईआरटी की 4 बुक्स होती हैं राइट सोशल स्टडीज़ में, तो क्या लास्ट के मंथ्स में उससे बाहर जाने की ज़रूरत है क्या? जैसे हम एक्स्ट्रा रिफ्रेशर्स वगैरह कुछ कर रहे हैं, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम क्या एक्स्ट्रा रिफ्रेशर्स वगैरह रेफ़र करें, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मेरा ओपिनियन ये है कि एनसीईआरटी पे ही स्टिक करें। आप जितनी बार उसे पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ें। 4 किताबें पढ़ने से अच्छा है एनसीईआरटी को 4 बार पढ़ो। मतलब एनसीईआरटी की 4 किताबें 4 बार पढ़ लें और एक्स्ट्रा 4 किताबें पढ़ने से तो हाँ। और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने टीचर से ले सकते हैं, या फिर केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जो लिख के करनी है, पढ़ना नहीं है, वो लिख के करनी है। तो वो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस रहते हैं, उनको सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको और करना है तब आप रिफ्रेशर्स को कंसिडर कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस के लिए कंसिडर कर सकते हैं या टीचर से मान सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, काफ़ी रिफ्रेशर्स में क्वेश्चंस प्लस आंसर्स होते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स गलत होते हैं। ओके। तो वो आप अपने टीचर से या फिर एनसीईआरटी से रेफर करिए। क्वेश्चन आप उससे देख सकते हैं, बट आंसर टीचर से या एनसीईआरटी से आप के हिसाब से रेफर करें। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये कि काफ़ी आंसर्स गलत होते हैं, बहुत आंसर्स गलत होते हैं। रिफ्रेशर्स पे बिल्कुल डिपेंड मत कीजिए, एनसीईआरटी पे ही स्टिक कीजिए। और ये जो आपका करेक्शन वाला जो है कि मैंने आंसर गलत लिख दिया, ये आपको तब पता पड़ा जब आपने अपने क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करके लिख कर जो अपने टीचर से चेक कराए, जी, तो आपको वहाँ पर अपनी सारी गलतियाँ पता पड़ी। हाँ, तो इसलिए आपने एक भी गलती करी नहीं बोर्ड में। हाँ, ये क्योंकि टीचर से आप जितना लिंक में रहेंगे, जितना उनसे पूछते रहेंगे, जितना सॉल्व करके उनसे चेक कराएंगे, आपकी गलतियाँ उतनी कम होती जाएंगी।
एंड लास्ट मंथ में ये मस्ट है, मतलब ये तो आप करिए ही करिए अगर आपको फुल स्कोर करना है। लिख के प्रैक्टिस करनी लिख के प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली क्या होता है, हमारा लिख के प्रैक्टिस करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता था। मेरा तब करना स्टार्ट हुआ जब मैंने देखा मेरे मार्क्स बहुत गंदे आ रहे हैं। बोर्ड 1 में बोर्ड 1 में मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इस वजह से आप प्लीज़ लिख के प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो उसके बिना आप कुछ नहीं होगा। क्योंकि लिख के प्रैक्टिस करने में आपको पता चलता है आप कहाँ अटक रहे हो और आपको कहाँ और ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं। वो एक पहले से ही मॉक बोर्ड हो जाता है, वो बोर्ड एग्जाम्स के पहले मॉक बोर्ड हो जाता है। तो लिख के जरूर प्रैक्टिस करें। तो नटशेल में देखिए बात यही निकल के आ रही है कि आप एनसीईआरटीज पे स्टिक करें सोशल स्टडीज़ में और लिख के प्रैक्टिस करें। तो हमारी तरफ से जो भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।